राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे 2021 में कब से कब तक होलाष्टक लगने जा रहा है और साथ ही कौन से कार्य हैं वह इन दिनों जो विशेष रूप से वर्जित माने गए हैं। गर्भवती महिलाओं को खासकर कौन से कार्य हैं जो इन दिनों करने चाहिए और किन कार्यों से उन्हें विशेष रूप से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कब है होलाष्टक। होलाष्टक इस साल 2021 में 22 मार्च से 28 मार्च तक लगने जा रहा है। 28 मार्च को पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होगा। इसके साथ ही होलिका दहन के साथ अगले दिन 29 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। जैसा कि यह दिन कहा जाता है, होलाष्टक मतलब होली के 8 दिन पहले होली और अष्टक, क्योंकि यह 8 दिन होते हैं जो ग्रह दशाएं माना जाता है कि नकारात्मकता का एक माहौल हो जाता है। ग्रह दशाओं की इस तरह से दशा उल्टी पड़ने लग जाती है। जीवन के जो भी समस्त कार्य होते हैं, 16 संस्कार, मुंडन, गर्भधान विशेष रूप से बचना चाहिए असल गर्भ धारण करने के लिए। साथ ही मुंडन इत्यादि जो भी 16 संस्कार होते हैं उनसे पूर्ण रूप से ज्योतिष में कहा गया है कि मनाही की जाती है। कोई शुभ दिन इन 8 दिनों के भीतर शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों ग्रहों की दशा, जैसे मैंने बताई, उल्टी चलने लगती है और नकारात्मकता का विशेष रूप से इन 8 दिनों में समस्त ब्रह्मांड में माहौल होता है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी से जुड़ी हुई कहानी है। कहानी में पूरी नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। संक्षिप्त में आपको सुनाने का प्रयास करूंगी कि क्यों यह दिन है जो इन दिनों मनाही की जाती है किसी कार्य के लिए। कहा जाता है सर्वप्रथम तो इसका कारण है कि कामदेव को श्री शिवजी, विशेष रूप से शिवजी महाराज इन दिनों अपनी विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या में लगे हुए थे। ऐसा माना जाता है, तपस्या में लीन थे। तो उनकी साधना को भंग करने के लिए कामदेव जी ने इनको तपस्या को तोड़ने का प्रयत्न किया था और तीसरी आंख खोलकर श्री शिव जी ने इनको भस्म कर दिया था। यह भी एक कारण माना जाता है। एक कारण यह माना जाता है कि प्रहलाद को इन 8 दिनों में उनके पिता हिरण्याकश्यप ने उनको इतनी यातनाएं दी इन दिनों में जिसकी कोई हद नहीं है और उनको तरह तरह के कष्ट दिए गए थे। वह भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। वह हिरण्याकश्यप अपने पूरी प्रजा को भी अपने सिवा किसी की पूजा नहीं करने देता था और उनका पुत्र जो कि प्रहलाद विशेष रूप से परम भक्त हुए श्री हरि विष्णु के, वह उनकी पूजा करने के लिए उन्हें रोकते थे और तरह तरह की कौन सी ऐसी यातनाएं हैं जो इन दौरान उनको नहीं दी गई थी। यह माना जाता है कि उनकी यातनाओं से पूरा ब्रह्मांड इतना दुखी हो गया था और साथ ही उनकी जो चीखें थी जो श्री हरि विष्णु को मन ही मन दुखा रही थी, उनके ऊपर की गई यातनाएं, तो उससे एक नेगेटिव वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में हो जाता है। और साथ ही यह भी माना जाता है इन दिनों जो भी ग्रह दशाएं हैं वह उल्टी चलने लगती है। खासकर आप जॉब इन दिनों क्विट करने का सोच रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं, तो आप यह ना करें। गर्भधारण करने का सोच रहे हैं तो यह विशेष रूप से इन दिनों ना करें। गृह प्रवेश इत्यादि जो विवाह इत्यादि कार्य हैं वह तो इन चीजों से विशेष रूप से बचना ही चाहिए। जैसे मैंने बताया, यह नेगेटिविटी इस टाइम विशेष रूप से भर जाती है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से यह भी सुना होगा कि सांझ के समय होलाष्टक की जो ये होली के पहले के दिन होते हैं, इन दिनों नहीं निकलना चाहिए, खासकर मीठा खाकर। और सांझ के समय और रात के समय गर्भवती स्त्रियों को इन होलाष्टक के दिनों में विशेष रूप से अपना ख्याल रखना चाहिए। बाहर निकले तो एक सावधानी से, कोई जरूरी ही काम आ जाए तो चाकू या माचिस अपने साथ लेकर निकले। कहा जाता है यह चीजें अपने साथ बुरी शक्तियां, ऐसा माना जाता है इस समय बुरी शक्तियां अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो इस समय जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतनी ही चाहिए। तिराहे पर, चौराहे पर इस समय जाने से दिन में, रात में बचना ही चाहिए। ऐसी धारणा है कि इस समय नकारात्मकता का एक माहौल होता है और बुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। तो यह दिन आप विशेष रूप से इन चीजों में से बचना चाहिए। इन दिनों में पूजा पाठ, श्री हरि विष्णु
और शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा इत्यादि करें, दान पुण्य करें। यह दिन होते हैं जो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। साथ ही जो प्रहलाद जी महाराज थे, प्रहलाद जी ने इन दिनों घोर तपस्या की थी और साथ ही विशेष रूप से उनकी साधना की थी, श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करते थे। तो यह दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ शिव की पूजा के लिए भी विशेष रूप से शुभ माने जाएंगे। तो इन दिनों आप यह कार्य जरूर करें, दान पुण्य विशेष रूप से। और कई कार्य हैं जिन कार्यों से बचना चाहिए, खासकर गर्भवती स्त्रियों को इन दिनों इन कार्यों से बचना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे।